दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स, बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। Hi everyone, I welcome you all on your YouTube channel Paddy Classes. In the last class, we discussed the basic concept of logarithm and also the properties of logarithm. So today we will discuss some example on the based upon properties. तो हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पे दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। तो पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, बेस कितना है 7 7, यहाँ पे रूट के अंदर 7, फिर से रूट 7। सबसे पहले हम यहाँ पे पावर को इकट्ठा करेंगे। यहां से देखेंगे, यहाँ पे 7 की पावर 1 है और यहाँ पे 7 की पावर अंदर 1/2, इस रूट की वजह से 1/2। तो टोटल पावर कितना हो गया, 7 की पावर 3/2। इसके बाद ये बाहर वाला रूट, इसके बाद ये बाहर वाला रूट। तो जब ये 7 की पावर 3/2 पे 1/2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3/4। ओके, नाउ अगेन देयर इज 7, इसके बाद फिर से 7 है, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 3/4। तो पावर कितना हो गया, 7 की पावर एलसीएम लेंगे तो 7/4। और लास्ट में बच्चों यहाँ पे फिर से क्या है, स्क्वायर रूट। तो इसके ऊपर फिर से क्या जाएगा, 7 की पावर 7/4 पे पावर 1/2। तो ये कितना हो गया, 7 की पावर 7/8। तो हमने जो जितनी भी पावर है यहाँ पे, इन सभी को 1/1 करके कैलकुलेट कर लिया। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कितना है, 7 की पावर 7/8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, log 7 और ये पूरा मिलके क्या हो गया बच्चों, 7 की पावर 7/8। यहां से बेस और ये दोनों क्या है, सेम, log की प्रॉपर्टी से ये क्या आ जाएगा आगे। तो log 7, यहां से ये आगे आ गया 7/8 और इधर log 7 7। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1। तो ये क्या बचा, log 7 7/8। अब इसमें डिविजिबल की प्रॉपर्टी लगाने पे इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, log 7 7 माइनस log 7 8। अगर फर्दर और सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां से इसका वैल्यू 1 माइनस log 7, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 log 7 2। जो भी हमें जिस ऑप्शन में ये आंसर मिले उसको हम टिक कर देंगे। तो यहां से सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, हम पावर को इकट्ठा करेंगे और पावर को इकट्ठा करने के बाद हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ लॉग बेस 10, अंदर एक्सप्रेशन है 98 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2। हमें इस क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखो यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे वैल्यू कितना है 2। तो 98 तो लिखा हुआ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। तो 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा 100। और हमें पता है कि 10 log 100 का वैल्यू कितना होता है, log 10 10 की पावर 2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है बेटा 2। यहां से 2 आगे आ जाएगा और 10 और 10 1 हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, इसका एक्सप्रेशन का पूरा वैल्यू कितना होना चाहिए 100, ताकि 10 और यहाँ पे 100 होगा तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 98 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 100। ठीक है, या फिर हम अगर बेस को हटाना चाहे तो बेस वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। जब ये इधर से
इसको हम हटाएंगे log को, तो 10 की पावर में क्या चला जाएगा 2। कैसे? अगर आप उस तरीके से देखना चाहें तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 10 की पावर 2। या हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि इसका वैल्यू 2 होगा या कंप्लीट का वैल्यू कितना होगा 100। अब यहां से एक्सप्रेशन क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर लेने क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 4। यहां से देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे फर्दर सोल्व करने पे, देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 32, और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे 12, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 8 एंड 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है, ऐड करने पे माइनस 12 आ रहा है, तो यहां से x कॉमन आ गया, तो x माइनस 8 यहां से माइनस 4 कॉमन आने पे x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया x माइनस 4 x माइनस 8 इक्वल टू 0, दैट इज x बराबर 4 एंड x बराबर यहां से क्या हो जाएगा, जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 एंड 8। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आ गया 4 और 8, और 4 और 8 को यहां से रखने पे कोई दिक्कत नहीं, log के फंक्शन में जो भी इसका आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, इनको दोनों वैल्यू को रखने पे ये पूरा कंप्लीट पॉजिटिव है, तो हमारा x का आंसर क्या आ गया 4 एंड 8। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो log 2 बेस में क्या है 2, यहां पे भी 2 है, और अंदर क्या लिखा हुआ है log बेस 5 और 625। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा log 2 log 5। यहां से देखो 625 कितना होता है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। तो यहां से क्या होगा log 2 यहां से 4 क्या जाएगा बेटा, फॉरवर्ड कैरी हो जाएगा, तो 4 तो यहां जाएगा, और यहाँ पे बेस 5 और आर्गुमेंट 5 बचेगा, उसकी वैल्यू कितनी लगेगी 1। तो हमारे पास ये बचा। इसके बाद क्या हो जाएगा log 2 2 की पावर 2। अगेन वही प्रॉपर्टी, 2 कहां कैरी हो जाएगा बेटा आगे, तो ये क्या हो जाएगा log 2 और यहाँ पे 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log और 2 अगर हम लिखना चाहें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये क्या बच गया log 2, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, क्योंकि दोनों क्या है आर्ग्यूमेंट और बेस क्या है इक्वल। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो जनरली जो बेस दिया होता है उसी का पावर ये बनता है। हमें पता होना चाहिए, कुछ नंबर्स हमें याद करके रखने चाहिए जिनका पावर हमें, जैसे 6 की पावर 4 कितना होता है, और वो डेफिनेटली इसी का क्या होगा कुछ ना कुछ पावर होगा। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनदर प्रॉपर्टी पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहां पे इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहां पे 625 बेस है, log 5 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से बेस 5 है, यहाँ पे 4 है, सेम पावर है नहीं, तो सॉल्व करने के लिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा होगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी log, अगर यहाँ पे ये a और b है तो इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे इंटरचेंज हो जाते हैं, मैंने उस टाइम बताया था आपको फर्स्ट क्लास में। तो ये क्या हो जाएगा log a c, इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। क्यों, यहाँ पे ये 5 है और 625 जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कितना होता है 5 की पावर 4। इस तरीके से क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे और log 5 और 625 को मैं क्या लिख दूं डायरेक्ट 5 की पावर 4। यहाँ पे ये 5 ये पावर की प्रॉपर्टी से पावर आगे कैरी होगा, 4 की पावर 4
log 5 5। इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा 1, तो ये क्या हो गया 4 की पावर 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 की पावर 4, ये कितना हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 16, तो कितना हो गया 256। आंसर कितना हो जाएगा 256। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, इफ log 2 बेस 10 जिसका वैल्यू 0.3010 एंड log 3 बेस 10 जिसका वैल्यू 0.4771, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1.5 बेस 10 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। इसको सोल्व करने के लिए हमें ये डेटा दिया हुआ है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम देखते हैं। देखो बेटा, log 10 1.5, अब यहां से हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि इस डेटा को यूज करना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमें इस डेटा को कन्वर्ट करना होगा इसमें, ताकि ये वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सके। तो 1.5 को क्या लिखेंगे बेटा log 10 3/2, क्या लिख सकते हैं 3/2, और यहां से log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा log 10 3 माइनस log 10 2, और यहां से इसकी वैल्यू में गिवन है 0.4771 माइनस 0.3010, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, यहां से 1, यहां से 6, यहां से 7, और यहां से कितना हो जाएगा बेटा 1, कितना गया 1761, चेक कर सकते हो ऐसा लिख के फटाफट। ये कितना हो जाएगा 1, ये 6, ये 7 और ये 1, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 0.1761। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ log x plus 1 plus log x minus 1 equal to log 3, then find the value of x। बेटा ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जहां पे बच्चे जनरली गलती करते ही हैं, और जो भी आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए हुए रहते हैं तो पहला ऑप्शन वही रहता है जहां पे बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, देखो बेटा, बेस तो जब दिया हुआ नहीं है लॉग में है तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, जो मैंने लिखवाया था फर्स्ट क्लास में 10 10 और 10। तो क्वेश्चन दिया हुआ है log x plus 1 plus log x minus 1 इक्वल टू log 3। अगर log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं log m plus log m को क्या लिख सकते हैं log mn, तो ये क्या हो जाएगा x plus 1 x minus 1 इक्वल टू log 3। यहां से ये क्या हो गया बेटा log x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है log 3, दोनों सेम है इक्वल का साइन है, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2 एंड माइनस 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 एंड माइनस 2। इसको इतना सोल्व करने के बाद बच्चे फटाक से क्या टिक करेंगे जिस ऑप्शन में 2 और माइनस 2 दिया हुआ रहेगा। बट लॉग के क्वेश्चन में हम एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि आंसर निकलने के बाद हम उसको रख के चेक करेंगे कि ये वैल्यू सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 2 को रखने पे देखो 2 प्लस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 1 ये भी क्या है पॉजिटिव, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ये आंसर है। इसको चेक किया -2 प्लस 1 -1, यहां पे आर्गुमेंट क्या आ रहा है नेगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है। लॉग की पहली ही प्रॉपर्टी क्या है कि आर्गुमेंट हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगलेक्ट। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू 2। इस तरह की गलती हमें नहीं करनी है। लॉग के क्वेश्चन में फाइनल आंसर को एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के चेक जरूर करना है। ओके,
तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस करते हैं, देखो 1/log BC बेस A प्लस 1 प्लस 1/log CA बेस B प्लस 1 प्लस 1 ये कंप्लीट अपॉन में है log AB बेस C प्लस 1, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि हम क्या करें, सबसे पहले बेस को कैसे ना कैसे इक्वल किया जाए। बेस को क्या किया जाए, इक्वल। यहाँ पे बेस A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो यहाँ पे देखने के बाद एक चीज पता लग रही है कि log A, B और C, देखो यहाँ पे BC है, A मिसिंग है, यहाँ पे C है, B मिसिंग है तो यहाँ पे B है, यहाँ पे AB है, C मिसिंग है तो यहाँ पे क्या है, C। तो मैं क्या करता हूं, इस वन को बेटा क्या लिख लें अपन, log A, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1। यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, log CAB, और इसको क्या लिख देंगे, log B बेस B, इसका वैल्यू भी 1 होता है, और 1/log ABC प्लस log CC, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन काफी इजी हो गया। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, m प्लस log m प्लस log n वाली। तो क्या हो जाएगा बेटा, log बेस दोनों का सेम है और यहां से क्या हो जाएगा ABC प्लस 1/log, ये भी क्या हो गया ABCB प्लस 1/log ABCC, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट log का प्रॉपर्टी फिर से यूज हो रहा है यहाँ पे। इसको हम अगर इन दोनों को चेंज करना चाहिए, इस आर्गुमेंट को बेस पे और बेस को आर्गुमेंट में ले जाना चाहिए, तो हम log की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो log की प्रॉपर्टी कौन सा यूज होगा बेटा, इसमें हम log AB को क्या लिख सकते हैं 1/log BA, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, अपर में चला जाएगा, अभी ये लिखा हुआ है तो इसमें कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये log ABCA प्लस log BABC प्लस log CABC। यहां से हम log के प्लस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, log n प्लस log n प्लस log p, तो तीनों क्या हो जाएंगे मल्टीपल में। तो log ABC और बेस में भी क्या है ABC। जब बेस और आर्गुमेंट इक्वल हो तो वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा एक नोट याद रख सकते हो कि एक तो हम अगर log 10 2 का वैल्यू याद करके रखें, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि log 2 और 3 का वैल्यू वैसे तो क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, फिर भी हम log 2 और log 3 का वैल्यू याद करके रखें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या पता यही क्वेश्चन पूछ लिया log 3 का वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है, तो हमें ये याद रखना चाहिए। इस तरीके से हम log 5 का वैल्यू तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हीं का यूज करके। log 5 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10/2, यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा log 10 माइनस log 10 2, तो ये कितना हो गया बेटा 1 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3010, तो ये कितना हो गया 0.6990। तो आप इन वैल्यूज को एक बार याद करके रखें, कभी कभी एग्जाम में इन्हीं का वैल्यू पूछ लेते हैं तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, तो हमने यहां से जो भी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हमने सॉल्व किए। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, और जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम लॉगरिथम का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज। टॉपिक का नाम है लॉगरिथम इनइक्वालिटीज। यहां से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा टॉपिक है लॉगरिथम इनइक्वालिटीज। तो पहले इसमें हम कुछ चीजें लिख लेते हैं
जो भी इसकी है log a b ग्रेटर देन m। अगर ऐसा लिखा हुआ है और इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है, बेस a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू b ग्रेटर देन a की पावर m। कब, when a ग्रेटर देन 1। जब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे चेंज नहीं होता है, और यदि बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, b लेस देन a की पावर m इफ a कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 1 से लेस देन और 0 से बड़ा। तो ये पहले इनइक्वालिटी है। सेकंड लिख सकते हैं log a b लेस देन m। इसका जो भी रिजल्ट है, इसमें भी अगर बेस 1 से बड़ा रहा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सा फंडा है कि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, b लेस देन a की पावर m व्हेन a ग्रेटर देन 1। और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब होगा, यहां पे देखो लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन कब हो जाएगा, व्हेन या इफ कुछ भी लिखो, a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो अगला एक और फॉर्मेट है उसको भी हम फटाफट लिख लेते हैं। थर्ड वन, log m a ग्रेटर देन log m b। उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो इसको हम क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, देखो अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा रहा तो वही कॉन्सेप्ट, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ग्रेटर देन b इफ m ग्रेटर देन 1। यहां पे बेस क्या है, m। और अगर क्या है, a लेस देन b इफ m बेस का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ऐसे नेक्स्ट पार्ट, log m a लेस देन log m b। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो सेम कॉन्सेप्ट है, a लेस देन b कब, जब m क्या है 1 से बड़ा, बेस का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज, यहाँ पे लेस देन तो क्या हो गया ग्रेटर देन b कब, जब m क्या है लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। तो इन्हीं इनइक्वालिटी की बेस्ड पे लॉगरिथम के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, तो इनइक्वालिटी का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो log x माइनस 1 बेस 2 ग्रेटर देन 4। तो यहां से बेस क्या है 2 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। उससे पहले जो भी यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस 1 वो log की प्रॉपर्टी से बेटा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो log में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन 1। हमारा पहला कंडीशन क्या आ गया कि इनइक्वालिटी तो सोल्व होगा, अच्छी बात है, बट ये तो क्या होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 4। तो ये क्या हो गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा 16। तो यहां से ये कितना हो गया x ग्रेटर देन 17, x ग्रेटर देन 17। सेकेंड इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन बोल रहा है x 1 से बड़ा होना चाहिए, सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है x
17 से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या है, ये तो 1 से बड़ा और ये 17 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसके आगे आगे का पार्ट क्या है, ये वाला कॉमन पार्ट है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड आंसर क्या आ गया, x ग्रेटर देन 17, x ग्रेटर देन 17। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, बेस इस क्वेश्चन में भी क्या है, 3, 1 से बड़ा है, बट पहले लॉग की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो x माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या हो गया, x ग्रेटर देन 2, x क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा। ठीक है, अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 3। जो भी बेस में रहता है वो इसके राइट हैंड साइड के, ये क्या होता है, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ वो बेस की पावर में जाता है। सॉरी, जो भी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो क्या होगा, बेस की पावर में जाता है। तो यहां से क्या हो गया, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 की पावर 2, 9। तो x क्या होना चाहिए, 11 से छोटा। तो यहां से हमारी दो इक्वेशन बनी, एक तो बोल रहा है x 2 से बड़ा होना चाहिए, एक बोल रहा है कि x 11 से स्मॉल होना चाहिए। तो प्लॉट करके देखेंगे हम, तो क्या हो रहा है, एक तो x क्या होना चाहिए, 2 से बिगर, पहली इक्वेशन का नंबर लाइन प्लॉट। तो दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है, x 11 पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये क्या है, ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, और इससे लेस देन। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये वाला पार्ट। दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये वाला पार्ट। यहाँ पे 2 पे ओपन है और 11 पे क्या है, क्लोज, इक्वल का साइन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इसके बीच में लाई करेगा। तो x क्या हो गया, x 11 से स्मॉल बट ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा फाइनल, ये। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह पहले बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड, तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, log 0.3 बेस में दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले log की कंडीशन, आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यहां से ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये देखने के लिए कि वो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, हम किससे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से। किससे, जो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे चेक करते हैं। अगर यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में और पढ़ेंगे। तो यहां से हम इसका डी कैलकुलेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1। तो यहां से क्या हो गया, 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का, और सी कांस्टेंट ये है। तो यहां से डी क्या आ गया, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या है, अगर हम इसको एफ एक्स मान ले, तो यहां से एफ एक्स क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0। मतलब आर्ग्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से जब लॉग को हटाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, क्योंकि बेस क्या है, 1 से छोटा, तो लेस देन 0.3 की पावर 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन
1, 0.3 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहां से क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0। तो यहां से अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो एक्स माइनस 1 लेस देन 0, यहां से अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 0, x बराबर 1, और नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद एक्सट्रीम राइट में प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा चाहिए लेस देन वाला, तो x का आंसर क्या आ गया, x कहां से कहां बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा, तो इसका हमारा x का आंसर क्या जाएगा 0 to 1। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 है, यहाँ पे 0.04 ग्रेटर देन इक्वल टू log x माइनस 1 0.2, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम कैसे भी करके बेस को क्या कर ले सेम। तो यहां से एक चीज पता लग रही है कि ये 0.2 है और ये 0.04, मतलब अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। तो पहली तो आर्गुमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ, ये क्या होना चाहिए हमेशा x माइनस 1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या आ गया x ग्रेटर देन 1, पहला इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log 0.2 का स्क्वायर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log 0.2 x माइनस 1, लॉग की प्रॉपर्टी से 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log 0.2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू log 0.2 x माइनस 1, लॉग की प्रॉपर्टी से 1/2 यहां पे आर्गुमेंट पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 0.2 x माइनस 1 की पावर 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू log 0.2 x माइनस 1। अब दोनों तरफ बेस सेम है और बेस से क्या है एक से छोटा, तो हम आगे सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा चेंज, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस का स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू x माइनस 1, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया चेंज। आगे फर्दर सॉल्व करें तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड वाले फैक्टर को इधर लाएंगे तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यहां से x माइनस 1 पे पावर कितनी है 1/2, यहाँ पे x माइनस 1 पे पावर कितनी है 1, तो 1/2 पावर कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/2 कॉमन लेने पे अंदर क्या बचा 1 माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये तो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि हमने ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करा कि x माइनस 1 क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे इसका फैक्टर का तो कोई रोल नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसको अगर फैक्टर को इधर लेके जाओगे तो ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, स्क्वायर करने पे दोनों तरफ x माइनस 1 दोनों तरफ पॉजिटिव है तो हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहां से क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या गया x क्या होना चाहिए 2 या 2 से बड़ा, और यहां से क्या होना चाहिए x 1 या 1 से बड़ा, तो अगर दोनों का हम कॉमन रिजल्ट देखें तो क्या हो जाएगा नंबर लाइन पे देखने पे एक तो बोल रहा है 1 से बिगर, और सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है 2 या 2 से बिगर, तो हमारा कॉमन पार्ट कौन सा आ गया ये वाला, इसके इधर वाला, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, ये हमारा क्या गया फाइनल आंसर 2 पे क्या है क्लोज। तो आज हमने प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस किए, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज टॉपिक पढ़ा और उसके कुछ एग्जांपल्स किए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।